So these are the most important 500 one-liners for UPSC CMS. Let's start now. Most common cause of community acquired pneumonia is Streptococcus pneumoniae. क्वेश्चन पूछा गया है. स्टेटस एपिलेप्टिकस का ड्रग ऑफ चॉइस है लोराजेपाम. ओके, आईवी देते हैं, पता होना चाहिए. ट्रायड ऑफ हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप. याद रखना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज ए पार्ट ऑफ द ट्रायड. हेमोलाइसिस याद आ जाएगा, यूरेमिया याद आ जाएगा, रीनल फेलियर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिस हो सकता है. प्लीज रिमेंबर दिस. केफरिंग सेनिन विल्सन्स डिजीज, कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है डेस्मेट्स मेम्ब्रेन में. आई होप याद रहेगा. रोमैटिक फीवर का मेजर क्राइटेरिया पूछा ही जाता है हाई रिस्क कंट्री और लो रिस्क कंट्री दोनों में. तो जोन्स से आप चीट कोड है याद रख लेना. ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. ओके, अगर इसको नहीं आता तो आप मेरे से पूछ लेना. एनीवेज, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेबल एंजाइना इज बीटा ब्लॉकर्स. पल्सस पैराडॉक्सस. पैराडॉक्सस आपको पता है कि पैराडॉक्स किस चीज में लाई करता है? कार्डियक टैम्पोनेट, जहां पे पेरिकार्डियम में अचानक से ज्यादा फ्लूइड आ गया है बाई ट्रॉमा और इंजरी, राइट. तो हार्ट क्या है, ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, राइट. कशिंग रिफ्लेक्स, इंक्रीज इन बीपी लीडिंग टू डिक्रीज इन हार्ट रेट, इरेगुलर रेस्पिरेशन. इंपॉर्टेंट है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. हेपाटोरेनल सिंड्रोम अगेन सीएलडी से रिलेटेड आ रहा है. रेनल फेलियर होता है लेकिन इसमें किडनी ठीक होती है. इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाएगा कि किडनी की कंडीशन कैसी है, नहीं है. तो फिर किडनी ठीक है भाई, किडनी का सीएमडी मेंटेन्ड है, तो उसमें एग्जाम में गलती मत करना. एस्टेरिक्सिस और फ्लैपिंग ट्रेमर, राइट. एस्टेरिक्सिस या फ्लैपिंग ट्रेमर हेपाटिक एनकैफ में देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट साइन है. नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे ईसीजी में हाइपरकैलीमिया में क्या चेंज. जब पोटेशियम बढ़ जाता है तो टॉल पीक्ड टी वेव देखने को मिलेंगे. यस, अब इंपॉर्टेंट और एक लाइन है इसमें, क्या कि जब एएमआई होता है, मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का भी फर्स्ट चेंज होता है वो हाइपर एक्यूट टी वेव होता है. टर्म देख लो, दोनों अलग अलग है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी इज क्विनीन. मोस्ट कॉमन वाल्व इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज मित्रल वाल्व जो इफेक्ट हो रहा है, राइट. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए क्राइटेरिया जो चेंज हुआ है वो वाला याद रख लेना है आपको कि ब्लड कहाँ कहाँ से लेते हैं, 30 मिनट अपार्ट, 3 साइट वाला. अर्लीस्ट ईसीजी चेंज इन एमआई इज हाइपर एक्यूट टी वेव, अगेन वी हैव डिस्कस्ड. नाउ एसआईडीएच के कॉज, अल्टीमेटली एसआईडीएच के कॉज का इसमें मीनिंग क्या है कि एसआईडीएच क्या करता है, एसआईडीएच में क्या फीचर मिलता है. हाइपोनेट्रीमिया होगा लेकिन नॉर्मल वॉल्यूम, मतलब यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडिसन्स डिजीज इन इंडिया इज ट्यूबरकुलोसिस. S3 गैलोप इंडिकेट्स वॉल्यूम ओवरलोड. वॉल्यूम ओवरलोड में S3 गैलोप मिलेगा. अनीमिया में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, आरबीसी की कमी होती है. डीकेए में हैग्मा मिलता है, हाई एनायन गैप. मेटाबॉलिक एसिडोसिस 8 से 12 नॉर्मल एनायन गैप होता है, अगर उससे ज्यादा हो रहा है दैट इज ईयर्स के लिए बना है. फर्स्ट परमानेंट टूथ कौन सी ईयर में आता है? 6 साल की उम्र में फर्स्ट मोलर. नाउ ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस वर्सेस ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, कंफ्यूज होते हो. फीडिंग वाला अर्ली है, लेट ऑनसेट वाला ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है. एनीवेज, फ्रंटानेल जो क्लोज हो जाता है एंटीरियर वाला 18 महीने, पोस्टीरियर वाला पहले क्लोज होता है 6 से 8 हफ्ते पे. सिल्वर बीट इन अपीयरेंस रेज्ड आईसीपी में देखने को मिलेगा. विटामिन ए मोर देन, अगर 1 ईयर का बच्चा है तो उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं. वैसे टोटल डोज कितना देंगे अगर एक बच्चे को विटामिन ए का देना है? 17 लाख यूनिट होता है. इंपॉर्टेंट है. कैपेट सक्सीडेनम क्रॉसेस सूचर लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ये पूछता है कि कैपेट सक्सीडेनम क्रॉस कर सकता है, नहीं. यस, इट कैन क्रॉस. एपिग्लोटाइटिस, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन लेस देन 5 ईयर इज रोटा वायरस. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा? मिनिमल चेंज डिजीज. मीजल्स में कौन सा विटामिन की सप्लीमेंटेशन करेंगे? विटामिन ए की. नियोनेटल सेप्सिस का ड्रग ऑफ चॉइस एम्पेसिलिन एंड जेंटामाइसिन. अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज अमेनोरिया. कंफर्मेटरी टेस्ट अगेन यूएसजी फीटल कार्डियक एक्टिविटी. चैडविक साइन ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स. पीपीएच के लिए ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीटोसिन है. एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ऑक्सीटोसिन, यूट्राइन मसाज, कॉर्ड ट्रैक्शन. फाइब्रॉइड, मोस्ट कॉमन सिम्टम इज मेनोरेजिया. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज मेथोट्रेक्सेट इन स्टेबल पेशेंट. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेबल पेशेंट है. स्टेबल पेशेंट में ही आपको दे सकते हो ये मेथोट्रेक्सेट. बेस्ट टाइम फॉर एंटी स्कैन, यस, जल्दी से 11 to 13.6 वीक्स. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज ओवेरी. बिशॉप स्कोर सर्वाइकल फेवरेबिलिटी देखता है बिशॉप स्कोर कि भाई डिलीवर कब होगा, कैसे होगा, राइट. लोशिया रुब्रा, इसमें आरएसए याद रखते थे, चीट कोड रुब्रा था. एस एंड ए आपको याद आ रहा होगा. आरएसए
फर्स्ट 4 दिन में आपको रुबरा है, फिर 8 दिन, फिर 12 दिन, एस और ए याद रख लेना। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इज सीरस सिस्ट एडिनोमा। क्वेश्चन एकदम पूछेंगे। हेल्प सिंड्रोम का फुल फॉर्म एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा? हेल्प सिंड्रोम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो क्या क्या है? हिमोलाइसिस, LFTs बढ़ गए हैं, लो प्लेटलेट काउंट, राइट, एलिवेटेड लिवर एंजाइम आ गया वहां से, ओके। आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर लैक्टेटिंग मदर इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल या फिर कॉपर टी। बेस्ट मार्कर फॉर ओवेरियन रिजर्व इज एंटी-मलेरियन हार्मोन AMH। मोस्ट सेंसिटिव फॉर डाउन सिंड्रोम इज सेल फ्री डीएनए, या कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, अभी आ जाएगा। MTP एक्ट लिमिट अप टू 24 वीक्स इन स्पेशल केसेस। ट्रिपल टेस्ट इंक्लूड, ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या? AFP, HCG और स्ट्रायोल है, याद रख लीजिएगा, बहुत कंफ्यूज होता है यूपीएससी CMS में इस पे। AFP, HCG एंड स्ट्रायोल। हाइड्रेटेड फॉर्म मोल अपीयर मार्कर इज बीटा HCG, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल का मार्कर बीटा HCG है। Pseudo pregnancy is phantom pregnancy. Most common thyroid cancer is papillary thyroid cancer. GCS का मिनिमम 3 होता है, 0 नहीं होता है, गलती मत कर देना। GCS कैलकुलेशन आना चाहिए, मैक्सिमम इज 15। मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल इज इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। टेंशन न्यूमोथोरेक्स नीडल साइट, आपको टेंशन न्यूमोथोरेक्स में पहले रिलीफ करना है तो सेकंड ICS में मिड क्लैविकुलर लाइन पे आप इंसर्ट कर दोगे, नीडल थोराकोस्टोमी करोगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा इज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, वॉल्यूम लॉस के कारण। Murphy's sign in cholecystitis, you will see Courvoisier's law is painless jaundice, palpable gallbladder, suggestive of cancer, very important line. SMJ nodule, metastasis to umbilicus, Sister Mary Joseph nodule. Craniopharyngioma arises from Rathke's pouch. Craniopharyngioma versus pineal gland, आपको याद रख लेना है कि भाई pineal अगर gland की हाइपरट्रोफी हो रही है, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डोंट वेरी। क्रेनियोफैरिंजियोमा अराइज हो रहा है रात के स्पाउट से। मोस्ट कॉमन बिनाइन सैलिवरी ट्यूमर इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। एल्वारेडो स्कोर इज फॉर अपेंडिसाइटिस। फ्यूमरल हर्निया का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है स्ट्रैंगुलेशन, बिकॉज वो नैरोपाथ से आ रहा है जब ना फ्यूमरल कैनल में, तो फिर वो स्ट्रैंगुलेट हो जाता है। ग्लासगो स्कोर यूज, ओके। पेनक्रियाटाइटिस प्रोग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ग्लासगो कॉमन स्केल था, ये ग्लासगो स्केल है जो पेनक्रियाटाइटिस का प्रोग्नोसिस बताता है। मेलेनीज अल्सर, सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट। वुंड हीलिंग फेजेस आर हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन। तो इसको याद रख लेंगे हम लोग, पहले हीमोस्टेसिस होगा, फिर इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन, फिर मैच्योरेशन। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स 10 दिन, चिकन पॉक्स 14 से 16 दिन, रेबीज के लिए 1 से 3 महीना। बेस्ट मेजर ऑफ डिजीज बर्डन इज डायली। कंफाउंडिंग रिमूव्ड बाय रैंडमाइजेशन। बायस को कैसे रिमूव करेंगे? बाय ब्लाइंडिंग, ओके। एनालिटिकल स्टडी टाइप्स, एनालिटिकल कौन कौन से? कोहोर्ट एंड केस कंट्रोल। वेक्टर ऑफ डेंगू एडिस इजिप्टी, वेरी इजी। एनोफिलिस का एक फ्लोट करता है, रिमेंबर दिस। और क्यूलेक्स के बारे में याद है, सबसे ज्यादा रेंज रहता है क्यूलेक्स मस्क्यूटो का 10 किलोमीटर के अराउंड का। हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन टेटनस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट एप्लीकेबल इन टेटनस। सेंटिनल सर्विलेंस फॉर अर्ली वार्निंग। क्रूड बर्थ रेट कैसे निकालते हैं? लाइव बर्थ बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। स्पेसिफिसिटी अगर इंक्रीज हो रही है मतलब क्या हो रहा है? फॉल्स पॉजिटिव का रेट कम होगा, फॉल्स पॉजिटिव घटेंगे। एक्यूरेसी ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव बाय टोटल। रिलेटिव रिस्क फ्रॉम कोहोर्ट स्टडीज, तो कोहोर्ट स्टडी से क्या रिलेटिव रिस्क मिलेगा? ऑड्स रेशियो फ्रॉम केस कंट्रोल। कैसे याद रखेंगे? ऑड्स डी और सी बगल में आते हैं ना, तो ओ डी आ रहा है तो सी आना चाहिए, केस कंट्रोल, भूल मत जाना एग्जाम में। हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। टोटल क्लोरीन डिमांड इज अप्लाइड माइनस रेसिड्यूल। ORS का कंटेंट NaCl, KCl, ग्लूकोज एंड साइट्रेट, सबको आपको याद रखना है कितना osmolarity है। प्रोटीन्स एंड मिल्क, केजिन। विजन 2020 टारगेट्स कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर्स। क्वारंटाइन पीरियड इज द इंक्यूबेशन पीरियड। क्लोरीन फॉर वाटर डिसइंफेक्शन इज 0.5 मिलीग्राम पर लीटर फॉर 1 आवर कॉन्टैक्ट पीरियड। डॉट्स, यस TB के लिए डॉट्स थेरेपी, डॉट्स का फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, शॉर्ट कोर्स। वैक्सीन वायल मॉनिटर, VVM क्या होता है? स्क्वायर अंदर में होता है, बाहर सर्कल होता है, ओके। मेजर्स द हीट एक्सपोजर। बायोमेडिकल वेस्ट, येलो बैग में क्या आएगा? ह्यूमन एनाटॉमिकल सॉइल्ड वेस्ट। अगर गॉज भी है ना, किसी का ड्रेसिंग वाला गॉज, तो वो भी किस में डालोगे? येलो में डालोगे। मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम कॉजेस सेरेब्रल मलेरिया, ट्रीटेड विद IV आर्टिसोनेट। डेंगू में WHO 24 क्लासिफिकेशन, डेंगू प्लस माइनस वार्निंग साइंस।
और सीवियर डेंगू एक बार जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले खुद से। टाइफाइड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज बोन मैरो कल्चर, सेंसिटिविटी इज मोर देन 90%। टीबी में एक्सपर्ट एमटीबी स्लैश रिफ अल्ट्रा रिप्लेसेस स्मीयर माइक्रोस्कोपी। तो अब हम क्या करते हैं, जीन एक्सपर्ट यूज करते हैं, या सीबी नैट है टीबी के लिए, याद रख लेना। HIV ART इनिशिएशन एट एनी CD4 काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू WHO। हेपेटाइटिस बी में अगर HBeAg नेगेटिव है तो क्रोनिक HBV, उसमें ट्रीट कब करना है, जब HBV DNA मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml हो। लेप्टोस्पायरा में व्हील सिंड्रोम का ट्रायड, जॉन्डिस प्लस AKI प्लस हेमरेज, जॉन्डिस AKI हेमरेज लेप्टोस्पायरा। स्क्रब में स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ब्लैकिश स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, IgM ELISA इज डायग्नोस्टिक। रेबीज में मिलवॉकी प्रोटोकॉल इज अबेंडेंट, वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन ओनली इज गिवन। रेबीज में आपको याद रख लेना है ह्यूमनाइज्ड और इक्वाइन जो हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, ह्यूमन वाले में 20 है और इक्वाइन वाले में उसका डबल देना पड़ता है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेटनस में, ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन न्यूट्रलाइजेस अनबाउंड टॉक्सिन डेफिनेटली। रेबीज में 100% मोर्टेलिटी अगर एक बार हो गई तो। डायबिटीज SGLT2 इनहिबिटर रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, एम्पा-रेज। ओके, इसमें क्या याद रखना है, SGLT2 इनहिबिटर्स में कौन से हैं भाई, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। कितना डोज देते हैं, 5 मिलीग्राम OD पर डे। नाउ DKA में फिक्स रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन अगर चला रहे हैं 0.1 यूनिट पर kg पर आवर से कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से चलाएंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में फर्स्ट लाइन इज लेवोथायरोक्सिन, TSH का गोल 0.5 to 2.5 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml होना चाहिए। कशिंग्स में इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, कशिंग्स में 1 मिलीग्राम ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट MI में टाइप 2 MI इज डिमांड इश्कीमिया, एग्जाम्पल सेप्सिस या फिर एनीमिया में होता है। तो MI के भी टाइप्स है, आपको सिर्फ टाइप 2 याद रखना है एग्जाम के लिए। हार्ट फेलियर में आर्नी, सैकोबिट्रिल, वालसर्टन, यस वेरी इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस कर दिए हैं ACE इनहिबिटर्स को इन क्रोनिक हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। AFib में चैड S2 वास्क स्कोर है मोर देन इक्वल्स टू 2, तो एंटीकोagulation स्टार्ट करना पड़ेगा AFib में। एनीवेज हाइपरटेंशन में स्प्रिंट ट्रायल में टारगेट कितना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 इन हाई रिस्क पेशेंट होना चाहिए। स्प्रिंट ट्रायल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। निमोनिया में PSI/पोर्ट स्कोर मोर देन 91 रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन, सो यू हैव टू रिमेंबर PSI और पोर्ट स्कोर इज फॉर निमोनिया। COPD में गोल्ड गाइडलाइंस है, गोल्ड गाइडलाइंस में डुअल ब्रोंकोडाइलेशन फर्स्ट लाइन फॉर ग्रुप BD। एनीवेज आपको सिर्फ याद रखना गोल्ड गाइडलाइंस फॉर COPD, जीना गाइडलाइंस फॉर अस्थमा। जीना गाइडलाइन अगेन आइसिस फॉर्मोटेरॉल का कॉम्बिनेशन दे रहे, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सिरहोसिस में NASH नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस इज नाउ द लीडिंग कॉज फॉर सिरोसिस इन वेस्टर्न कंट्रीज। पेनक्रेटाइटिस में रिवाइज्ड एटलांटा क्राइटेरिया याद रख लेना, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस सिवियरिटी SIRS प्लस ऑर्गन फेलियर। IBD उस्तेकिनुमैब क्वेश्चन आया हुआ है फॉर क्रोन्स, रिफ्रैक्टरी टू एंटी-TNF ड्रग, तो आप क्या यूज कर रहे हो, उस्तेकिनुमैब यूज कर रहे हो। ओके, RA में एंटी-CCP आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, एंटीबॉडीज आर हाईली स्पेसिफिक। RA फैक्टर करवाते हो आप, उसके साथ एंटी-CCP करवाते हो, एंटी-CCP याद रखना। SLE में SLICC क्राइटेरिया रिक्वायर मोर देन 4 out of 11 फीचर्स टू डायग्नोज SLE। नाउ गाउट में फर्स्ट लाइन एक्यूट ट्रीटमेंट इज NSAID/कोलचिसिन। पहले आपको इन्फ्लेमेशन कम करना है, उसके लिए आप NSAIDs पेन रिलीफ करवाओगे पेशेंट का। ऑस्टियोपोरोसिस में T स्कोर लेस देन इक्वल्स टू -2.5 एट रिस्क फॉर फ्यूमरल नेक या फिर स्पाइन का फ्रैक्चर। अनीमिया में फेरेटिन लेस देन 15 नैनोग्राम पर ml इज आयरन डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के 2 फीचर्स आपको याद रखें, तभी आप बोलोगे B12 है। एलिवेटेड MMA लेवल प्लस होमोसिस्टीन के लेवल्स एलिवेटेड हो जाएंगे। एक तो ऑब्वियसली विटामिन B12 जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी तो रहेगी। मल्टीपल माइलोमा क्रैब्स लिम क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रैब्स लिम क्राइटेरिया याद रखना, हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फेलियर, अनीमिया एंड बोन लीजन्स। CLL राय एंड बिनेट स्टेजिंग सिस्टम पूछा गया, लास्ट ईयर क्वेश्चन है। CLL में राय एंड बिनेट स्कोरिंग सिस्टम। हॉजकिंस लिम्फोमा में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स आपको मिलते हैं, पैथोग्नोमोनिक है। हेमोफीलिया A ड्यू टू फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। वॉन विलीब्रैंड डिजीज मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगेन द PYQ, वॉन विलीब्रैंड डिजीज इज मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर।
DIC में एलिवेटेड डी डाइमर के लेवल मिलेंगे, लो प्लेटलेट प्लस PT और APTT रेज्ड हो जाएगा टाइम। HIT में क्या हो जाएगा, प्लेटलेट ड्रॉप मोर देन 50% आफ्टर हेपरिन एक्सपोजर, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में मोर देन 50% इज द कट ऑफ वैल्यू। सिकल सेल अनीमिया में वासोक्लूसिव क्राइसिस में क्या दोगे, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन प्लस एनाल्जेसिया, राइट। ना थैलेसीमिया मेजर क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन प्लस आयरन चिलेशन चलेगा ही, क्योंकि आयरन ओवरलोड हो जाता है इनमें। इसमें याद होगा आपका आयरन का डिपोजिशन भी फिर देखने को मिल जाता है, इतना ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है इनको तो चिपमंक फेसेस देखने को मिलते हैं थैलेसीमिया में। रिमेंबर दिस, फ्रंटल बॉसिंग इज ऑल्सो देयर। आउटिक स्टेनोसिस में क्लासिकल ट्रायड इज डिस्निया, एंजाइना एंड सिनकोप। AR, अब आउटिक रिगर्जिटेशन में बात करते हैं। यस, जो डायस्टोलिक डिक्रेसेंडो मरमर मिलता है, इसके लिए चीट कोड मेरे अपलोडेड है, देख लेना। मित्रल स्टेनोसिस ओपनिंग स्नैप प्लस डायस्टोलिक रंबल मिलेगा। मित्रल रिगर्जिटेशन में क्या मिलेगा, होलोसिस्टोलिक मरमर रेडिएटिंग टू एक्सिला। इसके लिए पूरा एक चीट कोड मैं बना दिया हूँ, देख लेना। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया इज डायग्नोस्टिक। पेरिकार्डाइटिस की ECG में वाइड स्प्रेड ST एलिवेशन मिलेगा प्लस PR डिप्रेशन मिलता है। इसमें कनकेव शेप के ST एलिवेशन मिलते हैं। वहीं पे आपको अगर MI होता है तो MI में कन्वेक्स शेप का ST एलिवेशन मिलता है। ओके, HCM में असिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रॉफी प्लस SAM ऑफ मित्रल वाल्व। DCM डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का डायलिटेशन हो जाता है। कार्डियक टैम्पोनेट में बेक्स ट्रायड, हाइपरटेंशन, JVP। ओके, और क्या है, मफल्ड हार्ट साउंड्स। तो मफल्ड हार्ट साउंड्स मिल रहे हैं, हाइपरटेंशन मिल रहा है और रेज्ड JVP मिलेगा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। ओके, नाउ पल्मोनरी एम्बोलिज्म में CT पल्मोनरी एंजियोग्राम इज द डायग्नोस्टिक, CTPA। फियोक्रोमोसाइटोमा का ट्रायड क्या है, हेडेक है, स्वेटिंग है, टैकीकार्डिया है। ऑब्वियसली टैकीकार्डिया, हेडेक, स्वेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायड। एडिसन्स में हाइपोनेट्रीमिया प्लस हाइपरकेलीमिया प्लस हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगा। एडिसन्स में याद रखना है हाइपरकेलीमिया, पोटेशियम बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, सोडियम की कमी आ रही है और हाइपर पिगमेंटेशन मिल रहा है। DKA अगेन मैंने आपको बताया था, DKA में एनायन गैप, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाई एनायन गैप याद रखना, हैगमा प्लस हाइपरग्लाइसीमिया, राइट। HHS और DKA का डिफरेंस याद रख लेना। DKA में क्या होता है, शुगर ज़्यादा हाई नहीं होती है, लेकिन HHS में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो इसमें सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा विदाउट कीटोसिस। मतलब क्या है, यूरिन कीटोन टेस्ट अगर आप कराओगे तो DKA में पॉजिटिव आएगा, यूरिन फॉर कीटोन, बट HHS में नेगेटिव आएगा। एक्रोमेगली में एलिवेटेड IGF-1 लेवल, फेलियर टू सप्रेस ग्रोथ हार्मोन ऑन OGTT। ओके, प्रोलैक्टिनोमा, एक्रोमेगली में पता है ना, जॉ प्रोग्नेथिज्म मिलता है, जॉ ऐसे थोड़ा निकल जाता है बाहर। प्रोलैक्टिनोमा में फर्स्ट लाइन इज डोपामिन एगोनिस्ट, केबरगुलिन दिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस है, याद रख लेना। SIADH में अगेन मैंने डिस्कस किया था, हाइपोनेट्रीमिया, हाई यूरिन ऑस्मोलैलिटी और हाई यूरिन सोडियम मिलेगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस में डायग्नोस्ड बाय वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। पेजेट्स डिजीज अगेन इंपॉर्टेंट है, एलिवेटेड ALP का लेवल एलिवेटेड होगा, मोज़ैक बोन हिस्टोलॉजी मिलेगी। ऑस्टियोमलेशिया में विटामिन D की डेफिशिएंसी प्लस स्यूडो फ्रैक्चर्स आर देयर। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में हाइपर पैरा है ना, तो क्या हो जाएगा, एलिवेटेड कैल्शियम प्लस PTH, दोनों रेज हो जा रहे हैं। गुलेन बार में मैंने बात किया था, असेंडिंग पैरालिसिस मिलती है नीचे से ऊपर की तरफ, प्लस एल्बुमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन in CSF. Very important finding, albuminal-cytological dissociation is seen in CSF. Now, myasthenia gravis में anti-ACH receptor antibodies, acetylcholine receptor के against antibody है, एड्रोफोनियम टेस्ट भी है, आइसपैक वाला टेस्ट भी है, remember this. ALS में amyotrophic lateral sclerosis में अपर प्लस लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों के साइंस मिलते हैं, तो UMN और LMN दोनों ही लीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। पार्किंसनिज्म में ट्रैप सिम्टम्स आर इंपॉर्टेंट, ट्रेमर, रिजिडिटी, अकाइनेशिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। MS में मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डिसेमिनेशन इन स्पेस और टाइम। अगेन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए हमने जो बात किया था, लर्माइट साइन वेरी इंपॉर्टेंट, मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट। स्ट्रोक में कब आप थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हो, विद इन 4.5 आवर्स। विंडो पीरियड आपको कितना है, 4.5 घंटे का है। अगर आपके इश्केमिक स्ट्रोक आ रहा है तो आपको अगर उसको थ्रोम्बोलाइज करना है, 4.5 आवर्स इज द विंडो पीरियड। सीजर्स में फर्स्ट लाइन लेवेरा या फिर लैमोट्रेजीन है।
मेनिंजाइटिस, अगर लेकिन स्टेटस एपिलेप्टिकस में फर्स्ट लाइन क्या था, यस याद रख लीजिएगा, एग्जाम में लोराज़ेपाम आंसर मार्क करके आना है। मेनिंजाइटिस में CSF में WBC इंक्रीज होगा, प्रोटीन इंक्रीज, ग्लूकोज डिक्रीज्ड, राइट। अब इसमें मेनिंजाइटिस में 3 होते हैं, बैक्टीरियल कॉज हो सकता है आपका, फंगल हो सकता है, वायरल हो सकता है। ट्यूबरकुलस में आपको ये कॉबवेब कोआगुलम देखने को मिलता है, अगेन प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। अगर वो पायोजेनिक है मतलब बैक्टीरियल है तो न्यूट्रोफिल ज़्यादा मिलेगा, वायरल है तो लिम्फोसाइट ज़्यादा मिलेगा। एग्जाम में ऐसे ही आपको खेल के आना है ना। इनकेफलाइटिस HSV PCR इन CSF इज डायग्नोस्टिक इनकेफलाइटिस के लिए। ब्रेन एब्सेस में रिंग इनहैंसिंग लीजन्स मिलते हैं MRI में। माइग्रेन ट्रिप्टान्स याद रख लीजिएगा, ट्रिप्टान्स आर फर्स्ट लाइन फॉर एक्यूट अटैक नॉट फॉर क्रोनिक। सोमाट्रिप्टान याद होगा आपको। टेंशन हेडेक बायलैटरल होता है, बैंड लाइक पैटर्न। Cluster headache is unilateral, periorbital autonomic symptoms are present. GCA, ESR more than 50 mm per hour, treat with steroids. Okay. Alzheimer's में A beta plaques मिलते हैं प्लस न्यूरोफिब्रिलरी tangles मिलते हैं। A beta plaques are very important to remember. Delirium, acute confusion plus reversible cause अगर रहेगा तो delirium बोलेंगे वो। Depression में PHQ-9 is the screening tool. Remember this.